चालाक होड़ा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक वीडियो का नया सीरीज शुरू किए हैं जिसमें कि हम लोग इंग्लिश और कुडुक साथ-साथ सीखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 5 नए सेंटेंस लेके आया हूं जो कि आप लोगों का डेली लाइफ में यूज होगा और उसमें आप लोग कुछ-कुछ नया वर्ड भी सीखेंगे, कुडुक से रिलेटेड नया वर्ड भी और इंग्लिश से रिलेटेड नया वर्ड भी और उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे वो भी आप लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कुडुक में हमारे पास जो पहला नया शब्द है वो है अड्डो। तो अड्डो का मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। अड्डो का मतलब होता है बैल। अड्डो का मतलब क्या होता है? बैल। और इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं बुल। बुल मतलब बैल। हिंदी में हम लोग बैल बोलते हैं। गाय का मेल वर्सन। तो इसी से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अड्डो बरआ लगी। बरआ लगी। तो कुडुक में जब हम लोग बरआ बोलते हैं तो यहाँ पे एक लंबा स्वर खिंचाता है। बरआ लगी ऐसे होता है ना। तो रा और आ के बीच में लंबा स्वर खिंचाता है। तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे इस तरह से कोलम लगाते हैं। डॉट डॉट, इसको कोलन बोलते हैं। तो अड्डो बरआ लगी, इसका मतलब क्या होता है कि बैल आ रहा है। अब इसी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द बुल इज कमिंग। द बुल इज कमिंग। द इसीलिए हम लोग लगा रहे हैं कि हम लोगों को पता है कि बुल के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि बैल के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग पिछला वीडियो में भी डिस्कस किए थे। द हम लोग कब लगाते हैं? जब हम लोगों को पता होता है कि ये चीज एकदम स्पेसिफिक है, यानी कि ये चीज यही चीज है जिसके बारे में हम लोग पूरा श्योर रहते हैं, उसके आगे हम लोग दा लगाते हैं। तो द बुल यानी कि वो वाला बैल ही है, वो आ रहा है। इज कमिंग। कमिंग मतलब आ रहा है। तो हम लोगों को बोलना होगा कि कुछ चीज आ रहा है तो कैसे बोलेंगे? इज कमिंग बोलेंगे, है ना। तो द बुल इज कमिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास पुंडरी पूप अमनो पोईदी। तो ये भी एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे। पुंडरी पूप, इसका मतलब क्या होता है? कमल का फूल। कमल का फूल को कुडुक में पुंडरी पूप बोलते हैं। तो पुंडरी पूप अमनु पुईदी, इसका मतलब क्या है कि कमल का फूल पानी में खिलता है। अम मतलब पानी और पुईदी मतलब खिलता है। तो पुंडरी पूप अमनु पुईदी, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। द लोटस ब्लूम्स इन वाटर। जब इसको हम लोग इंग्लिश में यही सेंटेंस को बोलेंगे तो द लोटस ब्लूम्स इन वाटर, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? कमल फूल पानी में खिलता है। और इसका इंग्लिश में हो जाएगा द लोटस ब्लूम्स इन वाटर। ब्लूम्स मतलब खिलना, और यहाँ पे पुईदी को कुडुक में हम लोग कुडुक में पुईदी बोल रहे हैं, तो वो खिलना को हम लोग बोलते हैं, है ना। फूल खिलता है उसको पुईदी बोलेंगे। और इंग्लिश में ब्लूम्स, और लोटस मतलब कमल का फूल। द लोटस ब्लूम्स इन वाटर, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। आप लोग इसको सुनते जाइए। डेली आप लोगों को 5 मिनट देखना है और आप लोग यूज करना सीख जाएंगे। एक बार में हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप लोग सुनेंगे, यूज करते जाएंगे, जहां पे भी आप लोगों को मौका मिलता है आप लोग इंग्लिश में बोल दीजिए एक सेंटेंस। डेली कम से कम 2-4 सेंटेंस बोलने का कोशिश कीजिए। भले ही टूटा फूटा हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला आदमी को भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग अपना इंग्लिश सुधारने का कोशिश कीजिए। टूटा फूटा भी बोलिए लेकिन बोल दीजिए, और कहीं पे भी लिखना हो तो लिख दीजिए। इसी ऐसा करते करते आप लोग सीखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ईद एंदर पूप तली। अब यहाँ पे पूप तो हम लोग देख ही चुके थे। पूप मतलब फूल होता है। तो ईद एंदर पूप तली। ईद मतलब ये या फिर या, एंदर मतलब क्या। तो ईद एंदर पूप तली मतलब ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल है। तली है के लिए यूज होता है। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विच फ्लावर इज दिस। दिस मतलब यह होता है ना, तो विच मतलब क्या, अब फ्लावर मतलब फूल। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे कि ये कौन सा फूल है, उसको बोलने के लिए किस तरह से यूज करेंगे? विच फ्लावर इज दिस। अब नेक्स्ट है हमारे पास पूपन अम्बा तुक्खा। तुक्खा मतलब तोड़ना होता है। तुक्खा मतलब तोड़ना। तो पूपन अम्बा तुक्खा, तो यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि पूपन अम्बा तुक्खा का मतलब फूल को मत तोड़ो। अम्बा मतलब मत या फिर नहीं, तो पूपन अम्बा तुक्खा, फूल को मत तोड़ो, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। और इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तोड़ना का यहाँ पे इंग्लिश हो जाता है प्लक। अब ये भी 2-3 तरीके से यूज होता है, तो हम लोग इसको देखते देखते सीखेंगे। ऐसा नहीं कि जहां पे भी तोड़ना बोल रहे हैं तो प्लक लगा दिए।
डोंट प्लक द फ्लावर, यानी कि फूल को मत तोड़ो। डोंट मतलब मत, और प्लक मतलब तोड़ना, द फ्लावर मतलब फूल, तो फूल को मत तोड़ो। एंगा पूप चिआ, अब यहाँ पे भी चिआ, इसमें भी लंबा उच्चारण होता है, चिआ, इसीलिए यहाँ पे भी डबल डॉट लगा दिए हैं। तो एंगा पूप चिआ यानी कि मुझे फूल को दो। और इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गिव मी द फ्लावर, मुझे फूल दो। गिव मतलब दो, और मी मतलब मुझे, और फ्लावर मतलब फूल, तो गिव मी द फ्लावर। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह का वीडियो लेकर आते रहूंगा। और जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएंगे इसका लेवल मैं बढ़ाते जाऊंगा, और धीरे धीरे हम लोग और भी बेहतर तरीके से सीखने का कोशिश करेंगे। और हम लोग कम से कम इतना सीखने का कोशिश करेंगे कि कोई भी हम लोगों को इंग्लिश से कुछ बोले तो हम लोग समझ जाएं, कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ें तो हम लोग समझ जाएं, और खुद से कुछ इंग्लिश में लिखने का मिले तो हम लोग लिख पाएं। और कुड़ुक में भी सेम चीज है, कुड़ुक कोई बोले तो हम लोग समझ जाएं, कहीं पे भी कुड़ुक पढ़े तो हम लोग समझ जाएं, और लिखने का जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि पूरा तरह से एकदम ग्रामर को यूज करके ही लिखना है। जैसे कि हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, तो उसमें पूरा का पूरा ग्रामर तो सही नहीं होता है, फिर भी हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को कुड़ुक और इंग्लिश में भी सीखना है कि एकदम रफ में हम लोग लिख सकें, अगला आदमी को समझ में आना चाहिए, और अगला आदमी कुछ भी बोल रहा है तो वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए, जिस तरह से हम लोग हिंदी में करते हैं। जैसे कि हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं तो पूरा का पूरा ग्रामेटिकली सही नहीं बोलते हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है, बस इतना ही सीखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।